नमस्कार उत्तराखंड। वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा गणित बताने जा रहा हूं कि कैसे इस परीक्षा के रिजल्ट के बाद उत्तराखंड के 1 करोड़ व्यक्तियों में हर एक आदमी 200 रुपये के कर्ज में चले जाएगा। कैसे हर एक आदमी की 200 रुपये उसके जेब से साफ हो जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे लगातार ये कह रहे हैं कि आखिरकार तुम्हें इस मुद्दे पे क्या दिक्कत है, तुम क्यों चुप नहीं हो जाते। सारा उत्तराखंड इस पे चुप हो चुका है। जितने लोग इस आवाज को उठाने के लिए शुरू किए थे सारे शांत बैठ गए, लेकिन तुम्हारे आत्मा में इतनी घनघोर अशांति क्यों है। आज मैं सवाल का जवाब दे ही देता हूं। सबसे पहली बात, क्योंकि जब लोगों ने ये कहा कि भैया 60 लोग, 100 लोग, 300 लोग, सब अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं कि जुगाड़ लग के सेलेक्ट हुए हैं। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि इस परीक्षा में 100 लोगों का जुगाड़ लगा हुआ होगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए और इस गणित को ध्यान से सुनिए। और ये बात लगभग तय है कि 15 से 20 लाख रुपए घूस के रूप में लिए गए होंगे। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन नंबर 2। तो अब आप सोचिए कि जो 100 लोग 20 लाख रुपए दे करके भर्ती में आए हैं, निश्चित तौर पर जिनने इन्वेस्ट किया है वो उसे वापस हासिल करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। अब मुझे ये लोग जवाब बताएं और दिल पर हाथ रख के बोलें कि कल की डेट में आज अगर हम इनको चुपचाप जाने भी दें तो ये क्या बात यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। ये लोग आएंगे, अपनी पोस्टों पे बैठेंगे और जब एक परिवार रजिस्टर की नकल में साइन करने के लिए इनके पास एक गरीब जाएगा, एक किसान जाएगा, एक मजदूर जाएगा, उससे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इसका उदाहरण मैं देता हूं। 3 दिन पहले हरिद्वार में एक पटवारी हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए 4000 रुपये लेते गिरफ्तार हुआ। वो भी ऐसे ही कांड करके भर्ती हुआ होगा। अब बेचारे सैलरी तो इतनी है नहीं है कि रातों रात 20 लाख रुपए वसूल हो जाए अपना खर्चा निकालने के बाद। और केवल 20 लाख वसूल ही नहीं करने हैं, जो 20 लाख इन्वेस्ट किए गए हैं उनको 10 गुना करके 2 करोड़ में तब्दील भी तो करना है रिटायरमेंट से पहले। तो ऐसे में ये लोग जहां जहां पोस्टेड होंगे गरीबों, किसानों और मजदूरों का खून चूसेंगे। उनके जायज कागजों पर भी साइन करने के लिए नाजायज भ्रष्टाचार का पैसा मांगेंगे। और ये बात सबको पता है कि ये पूरी सत्य है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों की पोस्टिंग हमारे बीच में होनी है। या तो ये लोग सेलेक्ट होकर के मंगल, बुध, शुक्र में पोस्टेड हो जाते, जहां हमारे समाज से इनका कोई लेना देना नहीं होता, तो हम एक बार के लिए इनको जाने देते। लेकिन ये लोग अगर शासन प्रशासन में चले गए तो सोचिए, नेपोलियन ने जो तरखाट यूरोप में नहीं मचाया था, ये उससे खतरनाक तरखाट यहां मचा के रख देंगे। और इसमें पिसेगा कौन? गरीब पिसेगा, किसान पिसेगा, मजदूर पिसेगा। अब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन और सोच के चलिए। किसी को भैया अपने परिवार रजिस्टर की नकल निकालनी है, ग्राम विकास अधिकारी का उस पर साइन होता है, तो वो व्यक्ति जो मजदूरी करता है, सुबह से शाम पत्थर तोड़ के 200 रुपये कमाता है। 8 घंटा आप पत्थर तोड़ के देखो कितनी मेहनत लगती है, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि आप बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के मुझे गाली तो दे सकते हो, लेकिन जब ग्राउंड पे आपको मजदूरी करके, संभल चला के, घन चला के, खेतों को खोद के, किसानी का काम करके 100-200 रुपये मिलते हैं और वही 200 रुपये ये भ्रष्टाचारी कल को मांग लेंगे तो क्या होगा। ये इस बात का दर्द और इस बात की मुझे तकलीफ है। और इसीलिए मैंने कहा था कि लोगों ने मोदी और धामी पर विश्वास किया था कि एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ये लोग हमें बना के देंगे। क्योंकि फिर स्पष्ट कर दूं, ये सवाल इतना नहीं है, ये सवाल इतना नहीं है, ये सवाल इतना नहीं है कि केवल ये लोग सरकारी नौकरी में चले जाएंगे। ये जब भ्रष्ट लोग, काली भेड़ें जाएंगी तो अपने काले कारनामों को भी ये लोग जारी रखेंगे और उसको भुगतना पड़ेगा हम सब लोगों को। अगर एक साधारण सा गणित भी आप लगा के चलो, 20 लाख रुपए देने वाले 100 लोग हैं
तो ये लोगों का टारगेट क्या रहेगा? हर आदमी चाहेगा कि 20 लाख के 2 करोड़ हो जाए, तो 100 गुणा 2, 200 करोड़। उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी? 1 करोड़। तो एक आदमी के जेब से 200 रुपये गायब। ये एक ऐसा गणित है जिससे सिर्फ परीक्षा देने वाले लोग प्रभावित नहीं होते। लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा देने वाले लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग शांत बैठ गए। सवाल एस्पिरेंट का है ही नहीं। लोग इस बात को ये क्वेश्चन ही गलत उठा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कैसे छात्रों के साथ अन्याय। सवाल यह है कि कल की डेट में जब ये पद पे बैठेंगे तो आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, पीड़ितों को, महिलाओं को और जो हमारे गरीब तबके हैं उसको कुचलेंगे और अपनी जेब भरेंगे। सवाल यह है, और इसीलिए हमने धामी को परास्त करने की संकल्प लिया है। हमने कहा है बार बार कि अगर मुख्यमंत्री धामी इस पे सीधा हस्तक्षेप करके इन काली भेड़ों को नहीं रोकते हैं तो चंपावत की जनता ने धामी को हरा करके सिद्ध कर देना चाहिए कि लोकतंत्र की असली मालिक जनता है। और जब एक बार इनका चीफ मिनिस्टर हार जाए, एक बार मुख्यमंत्री उपचुनाव हार जाएं, उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे भ्रष्टाचार को करने। आगे आने वाले दिनों में भी पुलिस की परीक्षा है, एसआई की परीक्षा है, पटवारी की परीक्षा है, ये सारे पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर ये लोग पैसे दे के आएंगे तो फिर 10 गुना कमाएंगे भी, और हमारे सर पे ये लोग बैठने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं इन मुद्दों को क्यों नहीं छोड़ रहा हूं। ये सवाल केवल उन बच्चों का है ही नहीं जो सेलेक्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं। आप 700-800 लोगों के चक्कर में उत्तराखंड की 1 करोड़ जनता को पैदल नहीं किया जा सकता, ये आप समझ लीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।